जब अच्छा समय आता है तो सब कुछ अपने आप अच्छा होने लगता है। मैं हूँ सुलेखा और सुनाती हूँ इसी पर एक कहानी। एक बार एक बाजार में एक राजा और उनका बेटा यानी युवराज टहलने निकले और वहीं पर एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांग रहे थे। तो उस गरीब ब्राह्मण को देख करके राजा और युवराज के मन में दया आई और उसको स्वर्ण से भरी मुद्राएं जो है थैले उसको पकड़ा दिए। बोले, ले जाओ, आज से तुम अच्छे से खाओ पियो, अच्छे से रहो। गरीब ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। वो जाने लगा। जाते जाते रास्ते में एक लुटेरा आया और उसका स्वर्ण मुद्राएं सारे लूट ले गया। भाग्य की बात है, अगर भाग्य में नहीं है तो स्वर्ण भी जो है ना नहीं रहता है, सोना भी जो है लोहा बन जाता है, वही बात है। तो फिर दोबारा आया, दूसरे दिन भी आया वही गरीब ब्राह्मण और भिक्षा मांग रहा था। दूसरे दिन भी राजा और युवराज दोनों आए दान देने के लिए। वो मार्केट में आया करते थे बाजार में गरीब को। उस दिन गरीब ब्राह्मण से पूछते हैं, तुमको तो कल ही हम स्वर्ण मुद्राएं ढेर सारे दिए हैं, आज तुम क्यों भिक्षा मांगने के लिए आए हो? ब्राह्मण बोलता है कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, जो बीता था, लुटेरा लूट गया सारा स्वर्ण मुद्राएं, वो बता दिया। दूसरे दिन उसको ना बहुत महंगा कीमती मानिक दिए युवराज। मानिक सबसे कीमती होता है, तो वो दिए उस दिन कि आज के बाद गरीबी तुम्हारा दूर हो जाएगा। चला गया, मानिक लेके गया और उस दिन वो बहुत सावधानी से लेके गया और ले जा करके एक घड़ा में छुपा के रख दिया ताकि उसको कोई देख ना सके और कहीं कोई उसको ले ना सके, लुटेरा लूट ना सके। लेकिन भाग्य की बात है, जब दुर्भाग्य साथ रहती है ना तो अच्छा कुछ भी नहीं होता है, और जब भाग्य साथ देता है सब कुछ अच्छा होता है। वही बात है। उसकी पत्नी घड़ा लेकर के पानी भरने के लिए नदी गई, मटका टूट गया। उसने घर से आया और वही मानिक वाला मटका उठाया और लेके चली गई पानी भरने। जैसे पानी में डुबाई मटका, मानिक निकल के पानी में चली गई, नदी में बह गया मानिक। और उसके बाद पानी लाई तो राजा ने फिर देखा तो मानिक गायब था। फिर तीसरे दिन राजा जा करके वही बाजार में भीख मांगने लगे। भिक्षा मांगते हुए देख लिया फिर राजा और युवराज ने, तो बोला, तुमको कल ही मानिक दिए थे, फिर आज तुम आए हो, क्या बात है? तो फिर उसने बताया। तो राजा बोले, इस दुर्भाग्य इसके साथ है, अभी कुछ भी दे दोगे तो इसका अच्छा नहीं होने वाला है, इसीलिए 2 का सिक्का उसको दे करके बोले जाओ। ब्राह्मण को बड़ी दुखी हुआ ब्राह्मण की, इतना मुद्रा और सोना देने वाले आज 2 रुपया दिए हैं, 2 की मुद्रा से क्या होने वाली है, हम पेट तो भरने वाला है नहीं। वहीं सामने एक मछली वाला मछुआरा मछली बेच रहा था और वो पानी में छटपटा रहा था मछली पानी में जाने के लिए। ब्राह्मण को दया आई, मछली पर बहुत दया आई और उसने मछुआरे से उस पैसे को दे करके, ब्राह्मण ने सोचा इससे पेट भरने वाला तो है नहीं, कम से कम इस मछली का जान ही बचा लिया जाए। जैसे ही मछली ले करके कमंडल में रख करके जा रहे थे, तब तक मछली के मुंह से कमंडल में मानिक गिरा। वही मानिक जो पानी में नदी में घड़ा से बह गया था उसकी पत्नी से। इतने में वो चिल्लाया, मिल गया मिल गया मिल गया। तब तक में उधर से जो लुटेरा था वो भी आ रहा था। लुटेरा सोचा कि शायद ये हमको देख लिया है और राजा से अब यह मेरी शिकायत कर देगा और राजा हमको बंदी बना लेगा। इतने में क्या किया, वो लुटेरा लोग आ करके उसका हाथ पैर पड़ने लगा, और हमको माफ़ कर दो, अब दोबारा नहीं करेंगे, और जो भी मानिक सोना और मुद्रा है सब तुम ले लो, सब उसको लौटा दिया। तो भाग्य की बात है, जब भाग्य आपके साथ होती है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुर्भाग्य के साथ है तो भाग्य में कुछ भी नहीं बचेगा। तो उस राजा ने यही बोला। जब तीसरे दिन वो नहीं आया और जब देखा तो वो गया ब्राह्मण के पास, तो जब देखा तो बोला कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। ब्राह्मण सारा बात बता दिया। तो राजा ने अपने युवराज से ही बोला कि मछली के बारे में सोचा उसने। उस दिन अपने बारे में नहीं सोचा, दूसरे के बारे में सोचा, और उससे उसका
सब फलीभूत हुआ। तो जब आप दूसरे के बारे में सोचते हैं ना, तो ईश्वर आपके साथ, ईश्वर का काम कर रहे होते हैं आप, ईश्वर आपके बारे में सोचता है और सब कुछ अच्छा होता है। दूसरे के बारे में भी सोचिए, अपने बारे में भी सोचिए और सब अच्छा करते रहिए। और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए कीजिए। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, शो।